गुजरात दंगार स्थिति नियंत्रण पर राज्य सरकार त्वरित पदक्षेप नहीं प्रशासन भल काम करिथिला मात्र ट्रेन पोड़ी पर क्रोध सृष्टि होइथिला। सेपरि केतेक एनजीओ सांबादिकों भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई साहा। से कहिसंती जे गोध्रा ट्रेन पोड़ी आदौ योजना कोर्ट कहिछि ट्रेन पोड़ी संपूर्ण आत्म प्रेरित थिला बोली मध्य कोर्ट स्पष्ट करिसंती। तेहलेका स्टिंग ऑपरेशन राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित थिला बोली साहा कहिसंती। गुजरात को नहीं गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन चिट रे मोहर मारिथिले सुप्रीम कोर्ट। 2002 मसीहा गुजरात गुलबर्ग सोसाइटी हिंसाकांड रे एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट विरोध जाकिया जाफरी पिटिशन को कोर्ट खारज कर देइछंती। तथ्य अभाव और आवेदन आदेश देवा ग्रहण योग्य नुहे बोली दर्शाई सुप्रीम कोर्ट 3 जणिया खंडपीठ जाकिया आवेदन को खारज करिसंती। या सहित एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट नहीं मजिस्ट्रेट देथिबा राय ठीक बोली सर्वोच्च अदालत दर्शाइछंती। ए प्रसंग रे मध्य साहा एएनआई को साक्षात्कार देई कहिसंती जे कोनसी परिस्थिति रे एसआईटी को प्रभावित करबा को चेष्टा करा जायनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल जो व्यू था इस वजह से ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्ली में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे था? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही, मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ना उस वक्त करा था, ना आज कर रहे हैं। परंतु उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे। शायद कोर्टें भी होगी। अगर सत्य था तो फिर एसआईटी की क्या जरूरत थी? एसआईटी में आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत घड़े गए। एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको एसआईटी ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि झूठे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया
घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।